हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये अभी रिक्वेस्ट मैट्रिक्स इनेबल किया है, तो मैट्रिक्स आने के लिए कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए S3 बकेट के अंदर। कुछ एक्टिविटी होगी तो वही तो रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, बकेट ऐसी पड़ी हुई है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और ऑब्जेक्ट्स में मैं दोबारा दिखाता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही। तो मैं S3 में गया और मैं जनरल पर्पस बकेट्स में गया, और ये मेरी बकेट है। यहाँ पे फिल्टर कर लूँगा टेक्स्ट से। ये मैंने चूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ऐड फाइल्स, कोई भी फाइल अपलोड कर देता हूँ, तो रैंडमली। तो इधर जाता हूँ डाउनलोड्स में, और ये कौन सी फाइल आ रही है, किधर गई, ये वाली। जैसे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगी। तो कुछ एक्टिविटी इसमें हो रही है कि कुछ अपलोड हो रहा है, तो कुछ मैट्रिक्स जनरेट होगी मेरी S3 बकेट में, जो मैं यहाँ देख सकता हूँ। हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं जाता हूँ मैट्रिक्स में, और मैं जाता हूँ व्यू एडिशनल चार्ट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको फिल्टर करता हूँ थोड़ा सा। इसको लास्ट 3 मिनट्स कर लेता हूँ। ठीक है, मैट्रिक आई नहीं है अभी भी, देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पुट किया है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है। इस फिल्टर को चूज़ कर लो यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शायद। लास्ट 15 मिनट्स कर लेता हूँ। मैट्रिक आई नहीं है अभी तक कुछ भी। पुट रिक्वेस्ट में भी कुछ नहीं आया है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आया अब तक। तो okay, it can take about 15 minutes also before CloudWatch starts tracking the request metrics. ठीक है, तो ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है इसको यहाँ पे। तो 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ऑब्जेक्ट तो मैंने अपलोड किया है, एक आधा ऑब्जेक्ट और अपलोड कर देता हूँ जब तक। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता रहा चाह रहा था पहले, मैं अपलोड करने से पहले, कि जो मैट्रिक्स है वो यहाँ से भी दिख जाती है। हर रिसोर्स में एक मॉनिटरिंग टैब होता है ज़्यादातर। S3 बकेट के अंदर भी ये टैब है। तो मैट्रिक्स को यहाँ से व्यू कर सकते हैं, बट जो स्टोरेज है, जो स्टोर हो रहा है डेटा, वो आपका क्लाउड वॉच में ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हो क्लाउड वॉच में। यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर जैसे ऐड टू डैशबोर्ड करोगे तो ये क्लाउड वॉच पे ले जाएगा तुम्हें डायरेक्टली। ठीक है, तो क्लाउड वॉच के अंदर स्टोरेज होता है। तो क्लाउड वॉच में जाओगे और मैट्रिक्स में जाओगे। यहाँ पे मुझे मैं ये डैशबोर्ड क्लिक क्रिएट नहीं करना, मैंने सिर्फ उसको वहाँ से यहाँ आने के लिए किया था, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स आ गया, और मैट्रिक्स में मैं जाता हूँ एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे डालता हूँ, मुझे मुझे चाहिए S3 बकेट के अंदर। ठीक है, तो S3 बकेट्स के अंदर ऑल S3 बकेट मैट्रिक्स, डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है। एक मिनट, यहाँ पर किधर गया, एक मिनट, वापस मैं क्लाउड वॉच में जाता हूँ। एक्चुअली मुझे डिफ़ॉल्ट वाली क्लाउड वॉच पे जाना है, और यहाँ से मुझे जाना है मैट्रिक्स में गया मैं, और ये क्वेरी स्टूडियो में जाते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा क्लासिक मैट्रिक्स। क्लासिक मैट्रिक्स में जाना है। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ किया ज़्यादा। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, देखो, मैट्रिक्स में गए, क्लासिक मैट्रिक्स में गए, और यहाँ पे सर हर रिसोर्स की मैट्रिक्स में दिख जाएगी इस रीजन में। ध्यान रखना, ये सर्विस भी रीजनल होती है, तो जिस रीजन में हो सिर्फ उस रीजन के रिसोर्सेज का दिखेगा। तो मुझे चाहिए S3 बकेट की, तो यहाँ पे मैं S3 डाल सकता हूँ। एंटर करूँगा तो S3 वाली सारी आ जाएगी।
ठीक है, देखो ये रहा रिक्वेस्ट मैट्रिक्स पर फिल्टर, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और ये वाली बकेट थी हमारी और ये हमारा फिल्टर था, यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चूज किया। ठीक है, अभी ये देखो दिखने लगा डेटा पॉइंट। अच्छा, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। इसको यहाँ से चूज, ये सब ये अलग अलग वो है मैट्रिक्स हैं बेसिकली। तो जैसे मैं यहाँ पे सारी चूज कर लेता हूँ तो सारी यहाँ दिखेंगी, इधर ऊपर यहाँ दिख लेंगे डैशबोर्ड, देखो दिखने लगा। ठीक है, कुछ एक्टिविटी हुई है तो ये यहाँ पर स्टोर होती है। तो ये स्टोरेज यहाँ पर होता है, लेकिन इसको वहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं इसमें। तो इसको चूज़ किया, ये दिखा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स कुछ कुछ यहाँ दिखने लगी है। वापस जाता हूँ S3 के अंदर, यहाँ भी दिखेगी शायद। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है, बट होपफुली 15 मिनट्स के बाद दिखेगी जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मैट्रिक। ठीक है, तो ये ऐसे क्लाउड वॉच में देख सकते हो। क्लाउड वॉच के अंदर से ही आती है, क्लाउड वॉच के अंदर ही स्टोर होती है और वहाँ दिखती है। तो यहाँ पे कुछ दिख रही है एंट्रीज, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, देखो। ये है, देखते हैं क्या चीज़ दिख रही है। बाइट्स डाउनलोडेड, फर्स्ट बाइट लेटेंसी। तो ये जो हमने मैट्रिक, जो हमने फिल्टर क्रिएट किया था रिक्वेस्ट मैट्रिक वाला, उसमें हमें मैट्रिक्स दिख रही है क्लाउड वॉच के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ दिख रही है, ये सारी एंट्री दिख रही है। रिफ्रेश करोगे तो चेक कर सकते हो। तो डेटा आना शुरू हो गया है क्लाउड वॉच के अंदर, मगर वहाँ नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, और ये अलग अलग कलर जो आ रहे हैं यहाँ पे, इन कलर का मतलब ये है 5xx एरर होंगे अगर टोटल रिक्वेस्ट लेटेंसी होगी। लेटेंसी तो नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और ये क्या चीज़ है, ये है हमारा बाइट्स डाउनलोडेड, इसमें आया है 879.5 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से दिख रहा है ये। यहाँ पर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हर 5 मिनट्स में दिखेगा, क्योंकि क्लाउड वॉच में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो मतलब 5 मिनट्स अपार्ट होते हैं। तो यहाँ देखो 8 8 हमेशा मतलब 5 मिनट्स के गैप में दिखता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से चाहो तो इसको यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ जाऊँ, ऐड टू डैशबोर्ड करो, नाम डाल दो कुछ भी, S3 रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। ये एडिशनल डिटेल है, मतलब ये लिखा नहीं है वहाँ करने के लिए, लेकिन ये कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट न्यू, मैट्रिक्स, इसको ऐसे रखो और यहाँ पर करो ऐड टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्रिएट न्यू। इसमें यार थोड़ा सा हमेशा ये इशू रहता है जब भी मैं आता हूँ। डैशबोर्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड, ट्रिक्स न्यू, डैशबोर्ड नेम S3 S3 क्रिएट और ऐड टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर लिया है बेसिकली उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे स्टार कर दोगे तो ये स्टार में दिख जाएगा, यहाँ होगा ना स्टार्ट, यहाँ पे आएगा फेवरेट्स एंड रीसेंट्स। ठीक है, तो यहाँ दिख जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा और कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें एडिट करके इसको सब कुछ। लेकिन मैं बता रहा था कि चाहो तो उसको एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, वापस आते हैं इसमें और थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं, डेटा आना चाहिए। हमने क्रिएट तो कर दिया है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मे बी क्योंकि इस बकेट में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है क्रिएट करना। बस इतना ही है इसमें, एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स करने के लिए बस यही करना है, यही प्रोसेस सिंपल। तो जो जो बकेट वहाँ पर आएंगी उसके अंदर तुम्हें यही करना है। ठीक है, हर बकेट का पता नहीं हो सकता मल्टीपल बकेट्स होंगी शायद। तो एक बार उनसे कंफर्म करना है कि मैनुअली करना है या कुछ स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हो ऑटोमेशन की, जिससे कर सकते हो। थोड़ा इजी होता है उससे, एक्चुअली तो मैनुअली करना पड़ेगा हर बार जाके। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है अगर यहाँ से करना है तो, यूआई से। टेराफॉर्म थोड़ा इजी होता है,
या कोई और स्क्रिप्ट यूज़ करो तो उससे ईजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा और एक्टिविटी करता हूँ बकेट के अंदर। तो मैं वापस जाता हूँ बकेट के अंदर और कुछ और अपलोड कर देता हूँ, एक आधा फोल्डर वगैरह अपलोड कर देता हूँ, कोई ऐसे ही कुछ भी। आ, जैसे अगर मैं जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। ये कितना है, अरे तो बहुत ज़्यादा है। आ, कुछ भी 6.7 नहीं। डाउनलोड्स में यहाँ कुछ पिक्चर वगैरह है। अच्छा, ये फोल्डर का दे रहा है एक्चुअली, तो फोल्डर, एक मिनट रुको, फाइल्स ही करता हूँ और कुछ इमेजेस में डाल कर देता हूँ इसमें। टाइप पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप में जाके यहाँ पर मैं ये इमेजेस हैं कुछ, इसको डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी इसमें क्रिएट। थोड़ी हैवी इमेजेस हैं, 11 MB है, कोई बात नहीं। अपलोड, कुछ इसमें मैट्रिक्स जनरेट होगी तो थोड़ा सा शायद कुछ ज़्यादा दिखेगा हमें। हो गया, और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब जाता हूँ मैट्रिक्स में, एडिशनल चार्ट्स, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 30 मिनट्स कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर तुमने कर दिया है बिल्कुल सही। और बाकी कितनी एक्टिविटी होती है उस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हर हर बकेट के अंदर इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है जैसे इसमें किया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अब।